गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं स्टेज ऑफ द लेबर। लेबर की कौन कौन सी स्टेजेज है उसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा प्रसव की अवस्थाएं। आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास के अंदर प्रसव क्या है, डिलीवरी क्या है, कितने प्रकार की होती है, साथ ही साथ में क्या क्या कारण है प्रसव के, कौन कौन से, ऑनसेट ऑफ लेबर की क्या प्रक्रिया होती है, क्या कारण है, उसके बारे में पढ़े। आज अपन बात करने वाले हैं कि स्टेज के बारे में बात करें कि प्रसव की स्टेज ऐसे ही तो नहीं है कि जाते ही डिलीवरी हो जाती है, नहीं, इनके अंदर भी अलग अलग प्रकार की स्टेज होती है। तो स्टेजेस ऑफ द लेबर जिसके अंदर कितनी स्टेप होती है, 4 स्टेप होता है, उसके बारे में बच्चों बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। ये फोर्थ स्टेज है जिसके अंदर आप क्या डालोगे, पहले फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा फर्स्ट स्टेज। इसे सर्वाइकल स्टेज या डायलेटिंग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। यह अवस्था वास्तविक प्रसव पीड़ा के, यह अवस्था कब से स्टार्ट होती है, वास्तविक प्रसव पीड़ा से प्रारंभ होने के साथ ही शुरू होती है और सर्विक्स का विस्तारण कितना हो जाता है, 10 सेंटीमीटर हो जाने के साथ में समाप्त हो जाती है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करें, इनके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेज कहां से कहां होती है। बच्चों, आप जानते हैं कि जब डिलीवरी कब होती है, लेबर प्रसव पेन कब स्टार्ट हो जाता है, जब ट्रू पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर बच्चों ध्यान रखना है, ट्रू पेन से लेकर के सर्वाइकल डायलेशन या सर्विक्स का डायलेशन है ना, सर्विक्स की पूरी तरह विस्तारण है ना, इसके अंदर क्या है, सर्विक्स का डायलेशन तक। तो ट्रू पेन से लेकर के सर्विक्स का डायलेशन होता है और सर्विक्स का भी डायलेशन फुल डायलेशन होता है। और फुल डायलेशन कब होगा, 10 सेंटीमीटर या 4 फिंगर, FOUR 4 फिंगर वेजेनल एग्जामिनेशन करते हैं और उसके अंदर वेजेना के अंदर जो फिंगर है, अंगुलियां अंदर इंसर्ट करवाते हैं, तो क्या है, चारों अंगुलियां अंदर जाएगी। तो इसका मतलब है 4 फिंगर या 10 सेंटीमीटर डायलेट होता है, जिसको बोलते हैं फुल डायलेशन, है ना, सर्विक्स का फुल डायलेशन। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जिसमें कहां से स्टार्ट होता है, ट्रू पेन से स्टार्ट होगा और सर्विक्स का फुल डायलेशन के बीच की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज लेबर। अब इसके बारे में, इसको किस नाम से जाना जाता है, सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है, दूसरा है डायलेटिंग स्टेज, क्योंकि इसमें सर्विक्स का क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है, डायलेशन वाली प्रक्रिया हो रही है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जिसके अंदर, जिसको किस नाम से जानते हैं, सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ में उसको डायलेटिंग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट स्टेज कहां से स्टार्ट होती है, ट्रू पेन से स्टार्ट होती है, जब दर्द स्टार्ट होता है वहां से स्टार्ट होती है, और सर्विक्स का फुल डायलेशन या 10 सेंटीमीटर या 4 फिंगर जब एंट्री हो जाती है, ये वहां पे क्या हो जाती है, ये स्टेज समाप्त हो जाती है। अब इसके अंदर बात करते हैं बच्चों, इनके अंदर 3 फेस होती है, एक तो होती है लेटेंट फेस, एक होती है एक्टिव फेस, एक है ट्रांजिशन फेस। 3 अवस्था होती है किसके अंतर्गत, फर्स्ट स्टेज के अंदर। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर एक कौन सी स्टेज होती है, सबसे पहले ऐसे बच्चों याद रखना है, फर्स्ट स्टेज जिसको बोलते हैं लेटेंट फेस, सेकंड को बोलते हैं एक्टिव फेस और थर्ड स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन फेस। इसको बच्चों आप LAT ऐसे याद रखना, LAT। फर्स्ट फेस में क्या है, LAT, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन फेस। उसके बाद में सबसे पहले बात करते हैं लेटेंट फेस के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, परंतु आपके किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं लेटेंट फेस के बारे में बात करें। यह अवस्था ट्रू लेबर पेन के प्रारंभ होने के साथ शुरू हो जाती है और सर्विक्स के लगभग 2.5 सेंटीमीटर विस्तारण होने तक पूर्ण हो जाती है।
इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों आप जानते हैं कि फर्स्ट स्टेज कहां से फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है ट्रू पेन से और सर्विक्स का फुल डायलेशन तक कंप्लीट हो जाता है। और इस फर्स्ट स्टेज के अंदर 3 स्टेज और भी है, जिसके अंतर्गत क्या है 3 फेस और है, जिसमें सबसे पहले लेटेंट फेस जिसमें ट्रू पेन से स्टार्ट होगा और सर्विक्स का कितना डायलेशन तक 2.5 सेंटीमीटर जो डायलेशन होता है वहां तक ये क्या हो जाती है पूर्ण हो जाती है। इसकी कहानी क्या खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव फेस के बारे में बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव फेस। इसे गतिवर्धन अवस्था भी कहते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन फेस के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, एक्सेलरेशन फेस के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था की शुरुआत सर्विक्स के लगभग 2.5 सेंटीमीटर डायलेशन होने के साथ में प्रारंभ होती है और सर्विक्स के लगभग 8 सेंटीमीटर विस्तारित होने के साथ में यह समाप्त हो जाती है। इस अवस्था के दौरान गुप्त अवस्था की तुलना में कॉन्ट्रैक्शन के मध्य अंतराल इंटरवल है कम हो जाता है, जबकि कॉन्ट्रैक्शन की अवधि है ड्यूरेशन है वो क्या हो जाती है बच्चों बढ़ जाती है। इस प्रकार से मैं कहूं कि एक्टिव फेस वह फेस जिसके अंतर्गत जो लेटेंट फेस है वो लेटेंट फेस क्या कंप्लीट होती है वहां से स्टार्ट होती है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सर्विक्स का डायलेशन 2.5 सेंटीमीटर वहां से स्टार्ट होगी और कहां तक सर्विक्स का डायलेशन होता है 8 सेंटीमीटर तक ये कंप्लीट हो जाती है। परंतु इसके अंदर क्या होता है कि आप जानते हैं कि जब फर्स्ट फेज सेकंड फेज थर्ड फेज इस प्रकार की फेज बढ़ती है तो क्या होगा यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि लेटेंट फेज है उसकी तुलना में जो इंटरवल है, मतलब जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था पहले 10-10 मिनट में हो रहा है, तो अभी क्या है इंटरवल कम हो गया है, मतलब 5-5 7-7 मिनट से हो रहा है। साथ ही साथ में कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया है इंटेंस हो गया है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और मजबूत आने लग गए हैं। ठीक है, तो ये बातें बच्चों आपको क्या रखना है ध्यान रखना है। तो इसको किस नाम से जानते हैं एक्सेलरेशन फेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज के अंदर क्या है देखिएगा ट्रांजिशन फेज। अब ट्रांजिशन फेज के अंदर ये प्रसव की प्रथम अवस्था की अंतिम एंड छोटी अवस्था होती है। बच्चों ध्यान रखना लास्ट एंड स्मॉल फेज, लास्ट एंड स्मॉल फेज कौन सी है ये ट्रांजिशन फेज है, जिसकी अवधि प्रथम गर्भा में लगभग 2 घंटे, प्रथम गर्भा में 2 घंटे, बहु प्रसवा में लगभग 1 घंटा होती है। इस अवस्था के दौरान कॉन्ट्रैक्शन की आवृत्ति अवधि तीव्रता अत्यधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रीमी ग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की कुल अवधि 12 से 14 घंटा, जबकि मल्टी ग्रेविडा में 6 से 8 घंटे होती है। अब देखिएगा बच्चों इसके अंदर आपको क्या याद रखना है। मैं कहूं कि ट्रांजिशन फेज वह फेज जिसके अंतर्गत ये सबसे लास्ट स्टेज होती है। अब सर्विक्स का 8 सेंटीमीटर डायलेशन तो कौन सी फेज के अंदर हो गया था एक्टिव फेज के अंदर हो गया था, और सर्विक्स का जो लास्ट कितना सेंटीमीटर डायलेशन होती है सर्विक्स 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि जो ट्रांजिशन फेज होती है वो लास्ट स्टेज होती है, अंतिम फेज होती है, छोटी फेज होती है। अब इसके टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो इसके टाइम ड्यूरेशन के अंदर बात करें कि प्रीमी ग्रेविडा है उसके अंदर 2 घंटा और मल्टी ग्रेविडा है इसके अंदर कितना घंटा 1 घंटे का टाइम लगता है। किसकी कौन सी फेज के अंदर ट्रांजिशन फेज के अंदर। अब मैं कहूं कि टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करें, टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करें, टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करें कि प्रीमी ग्रेविडा महिला है पहली बार प्रेग्नेंट हुई है जिसके अंदर कितना टाइम लगेगा 12 से लेकर के 14 आवर्स लगेगा। ये बात बच्चों ध्यान रखना है, ये किसके अंदर प्रीमी ग्रेविडा के अंदर। दूसरा है मल्टी ग्रेविडा के अंदर टाइम कितना लगेगा, मल्टी ग्रेविडा के अंदर 6 से 8 आवर। ये बात बच्चों आपको क्या रखना है ध्यान रखना है। दूसरा है एक्टिव फेज की तुलना में उनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी उनके इंटेंसिटी और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होगा और ज्यादा बढ़ेगा।
तो इस प्रकार से बच्चों आपको याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट फेज के अंदर कितना टाइम टोटल लगता है। तो प्रेमी ग्रेविडा जिसके अंतर्गत महिला क्या है, प्रेग्नेंट है, पहली बार प्रेग्नेंट होती है, उसको बोलते हैं प्रेमी ग्रेविडा। जिसके अंदर से दो या दो से ज्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है उसको बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा। तो किसके अंदर कितना टाइम लगता है, इस बात को क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। तो अब इसके अंदर मैं कहूं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर बच्चों आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जिसके अंदर कहाँ, जब फर्स्ट स्टेज कहां से स्टार्ट होती है, ट्यूब पेन से स्टार्ट होती है, कहां कंप्लीट होती है, 10 सेंटीमीटर है ना, फुल डायलेशन, सर्विक्स का क्या है, फुल डायलेशन पे कंप्लीट हो जाती है। और फुल डायलेशन जिसमें 10 सेंटीमीटर होता है, और 10 सेंटीमीटर का बात करें तो कितना, 4 फिंगर एंट्री होनी चाहिए। अब उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट स्टेज को डायलेटिंग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट स्टेज जिसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि इसके अंतर 3 फेस और है, जिसके अंतर्गत कौन सी फेस, जिसमें लेटेंट फेस, एक्टिव फेस, और उसके बाद में क्या है, ट्रांजिशन फेस। लेटेंट फेस जिसके अंदर ट्यूब पेन से स्टार्ट होगा और 2.5 सेंटीमीटर डायलेशन होता है वहां पे ये कंप्लीट हो जाएगा। एक्टिव फेस जिसको एक्सेलरेशन फेस के नाम से जाना जाता है, इनके कॉन्ट्रैक्शन इंटरवल ये सारे क्या है, और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके अंदर बच्चों आप जानते हैं कि एक्टिव फेस होती है, इसके अंदर 2.5 सेंटीमीटर से स्टार्ट होगी और कितना सर्विक्स का कितना डायलेशन, 8 सेंटीमीटर डायलेशन पे ये कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में क्या आता है, ये लेटेंट फेस है, उसकी तुलना में जो एक्टिव फेस के जो कॉन्ट्रैक्शन तो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और इंटरवल है वो या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा है कौन सा फेस, ट्रांजिशन फेस, जिसके अंतर्गत फुल ये अंतिम स्टेज होती है, अंतिम फेस होती है, स्मॉल फेस होती है। प्रीमी ग्रेविडा के अंदर उसके अंदर 2 घंटे का टाइम लगता है, और मल्टी ग्रेविडा के अंदर 1 घंटे का टाइम लगता है। अब इस प्रकार से मैं कहूं कि फर्स्ट फेज के अंदर टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि प्रीमी ग्रेविडा जो पहली बार महिला प्रेग्नेंट होती है उसके अंतर्गत कितना टाइम लगेगा, 12 से 14 घंटा लगेगा, और मल्टी ग्रेविडा के अंदर कितना टाइम लगेगा, 6 से 8 घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपके ये सारे जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, हेडिंग डालिएगा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। अब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपल्सन स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था की शुरुआत सर्विस की पूरी तरह विस्तारित हो जाने के साथ में हो जाता है तथा जनन नाल से होते हुए गर्भस्थ शिशु के बाहर आ जाने के साथ में ये समाप्त हो जाती है। इसके 2 प्रकार के अवस्थाओं में बांटा गया है, एक तो है प्रोपल्सिव फेस और एक है एक्सपल्सिव फेस। अब देखिएगा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जिसके अंतर्गत किसको किस नाम से बोलते हैं, एक्सपल्सिव फेस के नाम से जाना जाता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, इसको किस नाम से जानते हैं, एक्सपल्सिव स्टेज। एक्सपल्सन का क्या मतलब क्या होता है, निष्कासन, बाहर निकालना। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सपल्सिव फेस के नाम से जाना जाता है। एक्सपल्सिव फेस। अब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जिसके अंदर क्या होता है, बर्थ होता है, बेबी का क्या होता है, जन्म होता है। ध्यान रखना, कौन सी स्टेज के अंदर बच्चे का जन्म होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जन्म होता है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कहां से स्टार्ट होती है, फुल डायलेशन है ना, फुल डायलेशन से स्टार्ट होता है, फुल डायलेशन से स्टार्ट होता है, और बेबी का बर्थ होता है, वहां तक ये क्या होता है, कंप्लीट हो जाती है। इस बात को क्या रखें, ध्यान रखें। इसके अंदर भी टाइप्स के बात या फेस के बारे में बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोपल्सिव फेस जिसके अंदर इस अवस्था में सर्विक्स पूरी तरह विस्तारित हो जाने के साथ प्रारंभ होती है और गर्भस्थ शिशु के गर्भ प्रसूति अंग के पेल्विक फ्लोर तक खिंचक जाने पर समाप्त हो जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, सर्विक्स का फुल डायलेशन से स्टार्ट होगा और जो प्रेजेंटेशन है, जो गर्भस्थ शिशु है,
जो फीटस है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट है पेल्विक फ्लोर में खिसक जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, वहां पे ये क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोपुल्सन फेस के नाम से जाना जाता है। दूसरा है एक्सपुल्सिव फेस, जिसके अंदर गर्भ शिशु के जनन नाल से होते हुए बाहर आ जाने के साथ में ये अवस्था क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो प्रोपुल्सिव फेस के अंदर क्या होता है, सर्विक्स का फुल डायलेशन से स्टार्ट होगा और जो बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कहां पे आ जाएगा, पेल्विक फ्लोर पे आ जाएगा, वहां पे समाप्त हो जाता है। दूसरा है एक्सपुल्सिव फेस, जिसके अंतर्गत बच्चा क्या है, जेनेटल ट्रैक्ट के द्वारा क्या है, वेजिना के थ्रू बाहर निकल जाएगा, बच्चे का जन्म हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एक्सपुल्सन फेस। अब इस अवस्था के अंदर प्रीमी ग्रेविडा के अंदर 2 घंटे का टाइम लगता है और मल्टी ग्रेविडा के अंदर 30 मिनट का टाइम लगता है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों ध्यान रखना है। टाइम ड्यूरेशन फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज कितना कितना टाइम लगता है, इनकी सभी प्रकार की जानकारी आपके पास में रखना जरूरी है। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि सेकेंड स्टेज के अंदर बच्चे का जन्म होता है, कहां से स्टार्ट होता है, फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स से लेकर के बच्चे का जन्म तक। कितनी फेस होती है, 2 फेस होती है, एक तो होती है प्रोपुल्सिव फेस और एक कौन सी फेस होती है बच्चों, एक्सपुल्सिव फेस होती है। प्रोपुल्सिव फेस के अंदर क्या होता है, सर्विक्स का फुल डायलेशन होने के बाद में बच्चा क्या है, पेल्विक फ्लोर के अंदर क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है और उसका प्रेजेंटिंग पार्ट है नीचे की तरफ खिसक जाता है और उसको बोलते हैं प्रोपुल्सिव फेस। दूसरा है एक्सपुल्सिव फेस, वह फेस जिसके अंतर्गत बच्चे का जन्म होता है। टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो मल्टी ग्रेविडा के अंदर तो 30 मिनट का टाइम लगेगा और प्रीमी ग्रेविडा के अंदर कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे का टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर अब बच्चे का जन्म हो गया, तो अब क्या बाकी रह गया, अब बच्चों आप जानते हैं कि जन्म के बाद में प्लेसेंटा है, मेम्ब्रेन है, उसका क्या होगा, निष्कासन होगा। इसे प्लेसेंटल फेस के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को किस नाम से जाना जाता है, प्लेसेंटल फेस के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था की शुरुआत गर्भ शिशु के बाहर आ जाने के साथ हो जाती है तथा प्लेसेंटा के डिलीवरी हो जाने के साथ में ये समाप्त हो जाती है। प्रथम गर्भा और बहुप्रसवा दोनों में ही थर्ड स्टेज की अवधि लगभग 10 से 15 मिनट तक होती है। हालांकि कुछ मामलों में इसकी अवधि 5 मिनट तक हो सकती है। बच्चों आप जानते हैं कि जब डिलीवरी हो जाती है उसके साथ साथ में धीरे धीरे क्या होता है, प्लेसेंटा का सेपरेशन होने लग जाता है। ठीक है, तो मैं कहूं कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जिसके अंतर्गत बर्थ होने के बाद में ये स्टार्ट होती है, बर्थ, बेबी बर्थ है ना, बेबी बर्थ होने से स्टार्ट हो जाती है और प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है, वहां पे ये क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बच्चे का जन्म होने के बाद में स्टार्ट होता है और प्लेसेंटा की डिलीवरी मतलब प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है, वहां पे ये कंप्लीट हो जाती है। टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो 2 घंटा का टाइम लगेगा प्रीमी ग्रेविडा के अंदर और मल्टी ग्रेविडा के अंदर कितना टाइम लगेगा, सॉरी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है ना, थर्ड स्टेज के अंदर बच्चों आपका ध्यान रखना प्रीमी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा है, इनके अंदर दोनों के अंदर इक्वल टाइम लगता है 10 से 15 मिनट, क्योंकि प्लेसेंटा की तो डिलीवरी होनी है तो 10 से 15 मिनट काफी है। परंतु कई ऐसे मामले जिसके अंदर 5 मिनट के अंदर भी प्लेसेंटा क्या है, बाहर निकल जाता है। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को प्लेसेंटा का डिलीवरी हो रही है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर। हेडिंग डालिएगा बच्चों, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर इस प्रसव की इस अवस्था को अवलोकन अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ऑब्जर्वेशन स्टेज के नाम से जाना जाता है, या उसका दूसरा नाम है रिकवरी स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था की अवधि में लगभग 1 घंटा होती है। ये वह अवस्था होती है जो प्लेसेंटा के बाहर आने के तुरंत बाद से लेकर के अगले 1 घंटे की अवधि के दौरान घटित होती है। इस अवस्था के दौरान महिला का सामान्य स्थिति का अवलोकन किया जाता है। बच्चों आप जानते हैं कि जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद में किसका डिलीवरी होती है, प्लेसेंटा का। अब प्लेसेंटा की डिलीवरी होने से स्टार्ट होती है कौन सी स्टेज, फोर्थ स्टेज होती है।
फोर्थ स्टेज के अंदर बच्चों ओनली ऑब्जर्वेशन करना है कि महिला की कंडीशन क्या है ना। तो ऑब्जर्वेशन स्टेज के नाम से जाना जाता है और उसको रिकवरी स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। उसके टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो कितना घंटा लगता है, 1 घंटा का टाइम ड्यूरेशन लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों स्टेजेस ऑफ द लेबर, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज के बारे में बात किया। बच्चों इसके अंदर क्वेश्चन इंपोर्टेंट के बारे में बात कहूं कि फर्स्ट स्टेज के अंदर कहां से स्टार्ट होती है, कहां कंप्लीट होती है, क्या टाइम ड्यूरेशन है, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज के अंदर बच्चों ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। जब अपन फर्स्ट स्टेज का पूरा डिटेल के साथ में बात करेंगे, जब बच्चे की डिलीवरी करवाएंगे, उस कंडीशन में ये आपको बेसिक जानकारी है वो आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद।